तो आज की वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इविल बीस्ट गॉड और सियाओ फैन की लास्ट फाइट को, जिसके अंदर लू सुई भी सियाओ फैन की हेल्प करती है। लेकिन नोवेल के अंदर इविल बीस्ट गॉड को बीस्ट डेटी कहा गया है और सियाओ फैन को गोस्ट ली, इसलिए मैं इन्हीं नामों का यूज करूंगा। तो अभी के लिए किन यून सैक्ट के स्टूडेंट बीस्ट डेटी को किल करने के लिए डेविल केव के लिए रवाना हो चुके होते हैं, जिनमें लू सुई भी होती है और साथ ही सियाओ फैन जो की गोस्टली है, वो भी बीस्ट डेटी के पास से ताउटी बीस्ट को लेने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद हमें गोस्टली को दिखाया जाता है, जो जैसे ही केव के अंदर आता है तो उसे बीस्ट डेटी दिखाई देता है, जो अभी भी एक छोटे से पत्थर के मंच पर बैठा था। जिसके बाद बीस्ट डेटी गोस्टली को देखकर कहता है कि मुझे पता था कि जल्दी या देर से कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सबसे पहले आओगे, और तुम्हारे फेस इंप्रेशन से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तुम मुझे देखकर हैरान हो। तो क्या हम जब पिछली बार मिले थे तभी तुमने मेरी रियल आइडेंटिटी का पता लगा लिया था क्या? जो सुनकर गोस्टली धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ। जो सुनकर बीस्ट डेटी कहता है कि ओह, मैं तो बस ये जानने में इंटरेस्ट हूँ कि तुमने कैसे अंदाजा लगाया, मेरे फेस से, मेरे कपड़ों से, या फिर मेरे कामों से। जो सुनकर गोस्टली कहता है कि इनमें से कोई भी वजह सही नहीं है, मैंने तुम्हारे बीस्ट ताउटी से पता लगाया था। जो सुनकर बीस्ट डेथ कहता है कि हाँ, ये तरीका सच में सबसे अच्छा है। और फिर बीस्ट डेटी स्माइल करते हुए कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो? ये सुनकर गोस्टली नाम में अपना सिर हिलाता है। ये देखकर बीस्ट डेटी कुछ पल के लिए चौंक सा जाता है और फिर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी पर्सन होगा जो मुझे मारना न चाहता हो। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इन कुछ महीनों में मैंने दुनिया में बहुत तबाही मचाई है, लेकिन फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं मारना चाहते हो? जो सुनकर गोस्टली कहता है कि अगर ये बात 10 साल पहले की होती तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके तुम्हें मिटाने की पूरी कोशिश करता, चाहे मैं कितना भी कमजोर क्यों ना होता। लेकिन अब लगता है कि इस दुनिया से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इच्छा तो ये थी कि मैं बस एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी लाइफ गुजारना चाहता था। मैं ना टाओइज्म सीखना चाहता था, ना सेलेस्टियल बनना, और इमॉर्टैलिटी तो बिल्कुल नहीं। जो सुनकर बीस्ट डेथ एक पल के लिए चुप सा रह जाता है और फिर कहता है कि तो फिर तुम यहाँ मेरे पास आखिर क्यों आए हो? जो सुनकर गोस्टली कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं 10 साल पहले पीछे चला जाता, बिग बाम्बू वैली के दिनों में, या फिर उससे भी पीछे बचपन में चला जाता, जब मैं कुछ नहीं जानता था। यह सुनकर बीस्ट डेटी कोल्ड स्माइल करते हुए कहता है कि तो तुम खुद मानते हो कि तुम्हारी आधी लाइफ ट्रबल से भरी है। जो सुनकर गोस्टली कहता है कि मेरी आधी लाइफ उतार चढ़ाव से भरी हुई है। कई चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैं तो बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, पर मुझे बुद्धिज्म और टाओइज्म की लड़ाई में झोंक दिया गया। मैं शांत होकर कल्टीवेट करना चाहता था, लेकिन मैं इविल सेक्ट में पहुंच गया। मैं किसी एक इंसान की सच्चे दिल से केयर करना चाहता था, पर मैं गलत इंसान से प्यार कर बैठा। और जब मुझे समझ में आया कि कौन सा इंसान मुझे सच में पसंद करता है, मेरी केयर करना चाहता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब मैं तो दूसरों के लिए जी रहा हूँ। जो सुनकर बीस्ट डेटी हैरान सा रह जाता है। वो अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहता है कि दूसरों के लिए जीना, तो मैं किसके लिए जी रहा हूँ? लेकिन जब गोस्टली यह सुनता है तो वो शौक हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बीस्ट डेटी ऐसा कुछ कहेगा। जिसके बाद वो गहरी नजर से बीस्ट डेटी को देखते हुए कहता है कि मैं आज यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ। जो सुनकर बीस्ट डेथ हैरान होते हुए कहता है कि तो फिर तुम मेरे पास किस लिए आए हो? जो सुनकर गोस्टली पास पड़े ताउटी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके लिए। जो सुनकर बीस्ट डेटी कहता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, तुम मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि मेरे बीस्ट ताउटी के लिए आए हो, लेकिन ऐसा क्यों? और तुम ताउटी का क्या करोगे? जो सुनकर गोस्टली शांत आवाज में कहता है कि मैं नहीं, कोई और है जिसको ताउटी चाहिए, और मुझे हर हाल में ताउटी को उसे ले जाकर देना ही होगा। जो सुनकर बीस्ट डेटी स्माइल करते हुए कहता है कि तो तुम उस इंसान के कर्जदार हो, है ना? जो सुनकर गोस्टली कहता है कि हाँ, मैं उस इंसान का कर्जदार हूँ, इतना कि शायद जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन इन सब का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बीस्ट डेटी अपना ऑरा रिलीज कर देता है। जो देखकर गोस्टली कहता है कि मैं तुम्हारा एनिमी बनना नहीं चाहता, पर लगता है कि अब इस बैटल को टालना मुश्किल है। ये सुनकर बीस्ट डेटी जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी इस कल्टीवेशन से तुम मुझे हरा सकते हो? लेकिन गोस्टली ये सुनकर कुछ नहीं बोलता है और वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी बीस्ट डेटी गोस्टली से निपटने के लिए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन था। और फिर बीस्ट डेथटी गोस्टली से कहता है कि अगर तुम इसे तोड़कर जिंदा बच गए तो फिर तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। जिसके बाद हमें गोस्टली को दिखाया जाता है जो उस फॉर्मेशन के अंदर था, और तभी आगे उस फॉर्मेशन पर एक ब्लड रेड कलर की ड्राइंग अपीयर होती है, जिसे देखकर गोस्टली शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी ही ड्राइंग बिल्कुल फेंशंग वैली के ऑल्टर के अंदर देखी थी। लेकिन तभी अचानक एक के बाद एक 7 ड्राइंग्स और अपीयर हो जाती है, जो मिलकर एक लाल सी रिंग बना देती है, जिसके अंदर से क्रिम्सन फायर बीस्ट प्रकट होता है। और ये वही डेविल बीस्ट था जो सालों पहले इन्फर्नो ऑल्टर को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन जैसे ही क्रिम्सन फायर बीस्ट की नजर गोस्टली पर पड़ती है तो वो तेजी से दहाड़ने लगता है, जिसकी वजह से पूरी केव कांपने लगती है। जिसके बाद क्रिम्सन फायर बीस्ट मुंह से फायर बोल निकालते हुए गोस्टली पर अटैक कर देता है, और यह सारा नजारा बीस्ट डेटी बाहर खड़ा होकर देख रहा था। तो दूसरी ओर क्रिम्सन फायर बीस्ट एंड गोस्टली की फाइट
फाइट इसी तरह थोड़ी देर तक चलती रहती है, लेकिन गोस्टली अच्छा सा चांस ढूंढकर अपनी सोल डिवोरिंग स्टिक घुमाकर क्रिम्सन फायर बीस्ट के सिर में घोंप देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट दहाड़ते हुए गोस्ट ली को काटने के लिए झपटता है। लेकिन गोस्ट ली उस बीस्ट के खुले हुई मुंह के अंदर अपनी स्टिक को घोंप देता है और तभी अचानक सोल डिवोरिंग स्टिक रेड लाइट में चमकने लगती है, जैसे वो उस बीस्ट की लाइफ एसेंस एक एक बूंद को एब्जॉर्ब कर रही हो। और थोड़ी देर के अंदर क्रिम्सन फायर बीस्ट निपट जाता है, क्योंकि सोल डिवोरिंग स्टिक ने क्रिम्सन फायर बीस्ट के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो दूसरी ओर ये देखकर बीस्ट डेथ हंसते हुए कहता है कि ऑसम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। जो सुनकर गोस्टली कहता है ये क्रिम्सन फायर बीस्ट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, और गोस्टली ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि फेंशंग वैली के अंदर गोस्टली जिस क्रिम्सन फायर बीस्ट से फाइट की थी वो बीस्टिस वाले बीस्ट से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद गोस्टली आगे बोलते हुए कहता है कि ये 8 सेवज इन्फेरो फॉर्मेशन का गार्डियन स्पिरिट बीस्ट है, जिसे फॉर्मेशन एक्टिव करके समन किया जा सकता है। लेकिन फॉर्मेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ये बीस्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तुम्हारा ब्राजियर गैथर फायर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में मदद करता है, लेकिन ये फेंशंग वैली की मल्टी सेंचुरी लावा एनर्जी के बराबर का नहीं है, इसलिए तुम्हारा बीस्ट उतना पावरफुल नहीं था। लेकिन तभी अचानक दोनों को किसी का ऑरा महसूस होता है और दोनों मुड़कर गुफा के गेट की ओर देखते हैं, जहां उन्हें हल्की ब्लू लाइट में घिरी एक लड़की दिखाई देती है। और यह लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी लू सुईकी होती है, जो गोस्ट ली के पास आकर रुक जाती है और फिर काफी देर के बाद कहती है कि तो ये सच में तुम ही हो। ये सुनकर गोस्टली कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ उसे देखता रहता है। जिसके बाद दोनों बीस्ट डेटी का सामना करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर बीस्ट डेटी की आंखों में एक दर्द झलकता है, वो सिर झुका लेता है और फिर काफी देर के बाद वो कहता है कि तुम दोनों मुझसे एक वादा करोगे। जो सुनकर गोस्टली ये देखकर बीस्ट डेटी की आंखों में एक दर्द झलकता है, वो सिर झुका लेता है और फिर काफी देर के बाद वो कहता है कि तुम दोनों मुझसे एक वादा करोगे। जो सुनकर गोस्टली चौंकते हुए पूछता है कि क्या, जिस पर बीस्ट डेटी कहता है कि अगर मैं हार जाऊं तो तुम दोनों बाहर निकलते टाइम पर केव के बाहर जो स्टोन स्टैच्यू है उसके लिए एक बंडल लिली फ्लावर्स रख देना। जो सुनकर गोस्टली धीरे से सिर हिलाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं रख दूंगा। जिसके बाद बीस्ट डेटी खुद पर ही हंसते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से कभी निकल ही न सके तो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। जो सुनकर लू सुईकी गोस्टली की ओर देखते हुए कहती है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। ये सुनकर बीस्ट डेटी एक्साइटेड होकर ताली बजाते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, आज भी इस दुनिया में ऐसी औरतें मौजूद हैं। और उसकी हंसी दर्द में बदल जाती है और तभी एंशिएंट आर्ट देवी हेलो तेजी से घूमने लगता है। फायर की लपटें आसमान तक उठ जाती है, जिसके बाद बीस्ट डेथ हवा में उठकर फ्लेम्स में समा जाता है और अगले ही पल पूरी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और 8 गॉड्स की आंखें ब्लड रेड कलर में चमकने लगती हैं। जिसके बाद हमें फायर बॉल को दिखाया जाता है, जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि गोस्ट लाई और लू सुईकी पास भी नहीं जा पा रहे थे। और तभी अचानक पूरी केव एक ड्रैगन की दहाड़ से हिल जाती है और साथ ही केव का पत्थरों वाला चेंबर एकदम फायर लाइट से भर जाता है, जैसे कोई सूरज जमीन के अंदर ही ब्लास्ट हो चुका हो। और लाइट इतनी तेज थी कि आंखें खोलना भी मुश्किल था। जिसके बाद हमें फॉर्मेशन के बीच में 8 घूमते हुए हेलोज दिखाई जाते हैं, जिसके बीच में से एक विशाल फायर का सूरज आकार ले रहा था। यह देखकर गोस्ट ली लू सुईकी का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर लू सुईकी बस एक हल्की सी स्माइल कर देती है। जिसके बाद गोस्ट ली अपने आप और लू सुईकी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डार्क ग्रीन बैरियर बनाता है, जिसमें लू सुईकी अपनी फेंट ब्लू लाइट को मर्ज कर देती है, जिसकी वजह से बैरियर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगले ही पल फायर की लपटों में से फायर में नहाया हुआ ड्रैगन हेड बाहर निकलता है, जो कि 8 विल्डरनेस फायर ड्रैगन था, जो 10,000 साल बाद फिर से इस दुनिया में लौट आया था। तो दूसरी ओर गोस्ट ली और लू सुईकी उस फायर के समुद्र में खड़े बस हैरानी से उस ड्रैगन को देख रहे थे और अभी के लिए उनके वेपन बस किसी तरह उन्हें बचा रहे थे। लेकिन उस ड्रैगन की पावर इतनी खतरनाक थी कि जैसे उनकी किस्मत का फैसला हो चुका हो। जिसके बाद वो ड्रैगन दोनों की तरफ देखते हुए जोर से दहाड़ता है और उसी समय गोस्ट ली और लू सुईकी के सामने एक बहुत बड़ा फायर स्टॉर्म गुस्से में समुद्री लहरों की तरह उनकी और आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर गोस्ट ली का चेहरा लाल हो चुका था। जिसके बाद गोस्ट ली अपनी सोल डिवाउरिंग स्टिक हवा में उछालता है और अपने दोनों हाथों से बुद्धिज्म वाला हैंड साइन बनाने लगता है। लेकिन उसके हाथों से निकलने वाली लाइट्स कोई नॉर्मल बुद्धिज्म वाली गोल्डन लाइट नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर एक गहरी रेड लाइट भी थी। और अजीब बात ये थी कि स्पेल एक्टिवेट होते ही सोल डिवाउरिंग स्टिक अचानक सीधी खड़ी होकर हवा में घूमते हुए हवा में मुड़कर एक ताइजी जैसा सिंबल बनाने लगती है। और उसी समय लू सुईकी के पीछे उसकी सोर्ड की हल्की नीली लाइट्स फैल रही होती है और तभी अगले ही पल आग का स्टॉर्म उन दोनों से आकर टकराता है और एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार बर्निंग फर्नेस बन गया हो। तो दूसरी ओर इस अटैक को डिफीट करने की वजह से गोस्ट ली की पूरी बॉडी ट्रेम्बलिंग करने लगती है। लेकिन उसी फायर के बीच में एक लाइट थी जो बुझने के बाद भी जिद्दी होकर फिर से चमक उठी थी और ये सोल डिवाउरिंग स्टिक थी, जो कि गोल्ड, ग्रीन और रेड लाइट में चमक रही थी, जिसने एक दीवार की तरह गोस्ट ली और लू सुईकी को फायर के इस स्टॉर्म से बचा लिया था। 8 विल्डरनेस फायर ड्रैगन का वो अटैक जो कुछ भी मिटा सकता था उसे गोस्ट ली ने रोक दिया था। लेकिन गोस्ट ली की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि
उसका चेहरा लाल से अचानक ही सफेद पड़ जाता है और पहली बार पीछे खड़ी लू सुईकी फील करती है कि गोस्ट ली सच में ट्रेम्बलिंग कर रहा है। ये देखकर लू सुईकी जल्दी से उसे सहारा देती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ गोस्ट ली की बाहों को छूता है वो चौंक सी जाती है क्योंकि गोस्ट ली की पूरी बॉडी फायर की तरह गर्म हो चुकी थी। इतनी गर्म कि लू सुईकी जैसी कल्टीवेटर को भी जलन फील हो रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि गोस्ट ली के हाथ जो अभी भी बुद्धिज्म के हैंड साइन में थे वो बेकाबू होकर ट्रेम्बलिंग कर रहे थे। उसका मतलब यह था कि यह अटैक सच में बहुत ही पावरफुल था। तो दूसरी ओर ड्रैगन खुद भी हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये नॉर्मल चींटी कल्टीवेटर उसके इतने पावरफुल अटैक को डिफीट कर देगा। तो दूसरी ओर एल्यू सुईकी गोस्ट ली की यह सिचुएशन देखकर अपनी सोर्ड लेकर गोस्ट ली के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ये फाइट 3 दिन और 3 रातों तक ऐसे ही चलती रहती है। और फिर हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की जैसे गहरी नींद में बच्चे की तरह हल्का सा अपना हाथ बढ़ाती है और किसी की गर्म स्किन को टच करती है और उसके होंठों पर एक हल्की स्माइल आ जाती है जिसे गोस्ट लाई चुपचाप देख रहा था। और मैं बता दूं कि अभी के लिए इन दोनों ने मिलकर 20 डेथ को निपटा दिया था और ये फिलहाल डेविल कैव से थोड़ा दूर थे और अभी के लिए इन दोनों ने इन्फर्नो मिरर की प्रोटेक्शन से अपनी जान बचाई थी। और बेहोश होने के बाद गोस्ट ली जब जागा था तो वो खुद को लू सुईकी के साथ इसी क्लिफ पर पाया था और तभी वो लड़की हल्की सी आवाज के साथ अपनी आंखें खोलती है जिसकी साफ ब्लू आईज में गोस्ट ली की शैडो दिखाई दे रही थी। ये देखकर गोस्ट ली के अंदर कुछ टूट सा जाता है, जिसके बाद लू सुईकी हल्की सी शर्माते हुए स्माइल करती है और लू सुईकी अभी के लिए गोस्ट ली का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो देखती है कि उनके हाथ तो पहले से ही एक दूसरे में बंधे हुए हैं। ये देखकर लू सुईकी थोड़ी सी शर्मा जाती है और पास ही में लू सुईकी की स्वार्ड एक चट्टान में दसी हुई थी और पास में ही गोस्ट लाई की सोल डिवाउरिंग स्टिक पड़ी थी। दोनों वेपन जिनके बीच सदियों की दुश्मनी थी आज चुपचाप और साथ साथ पड़े थे। और तभी जंगल के अंदर से ताउटी बीस्ट की आवाज आती है जो कि थोड़ा गुस्से में लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद किसी के जीजी जैसी शांत करने वाली आवाज से शांत हो जाता है। और जीजी जैसी आवाज निकालने वाला गोस्ट ली का बंदर था जो ताउटी के साथ खेल रहा था। जिसके बाद गोस्ट ली थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है कि वो ताउटी है, मैं उसी के लिए यहाँ कल सुबह आया था। ये सुनकर लू सुईकी धीरे से स्माइल करते हुए कहती है कि कल की चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। जो सुनकर गोस्ट ली उसकी आंखों में खो सा जाता है। उसकी स्माइल में एक दर्द भी था और उम्मीद भी। जिसके बाद मेरा लौंडा लू सुईकी का हाथ कसकर पकड़ लेता है क्योंकि इस दुनिया में छोटे छोटे पल भी कितने कीमती होते हैं कौन जानता है। जिसके बाद वो उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और इसी के साथ ये वीडियो भी यही खत्म हो जाती है।